अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सब आप लोग जानते हैं कि इस टाइम दिल्ली के अंदर एक चुनावी माहौल बना हुआ है और जितनी भी पार्टियां हैं वो सब मेहनत में लगी हुई हैं कि किसी तरीके से इस बार दिल्ली का चुनाव हम जीत जाएं। और हर पार्टी वहां पर प्रचार कर रही है, रैली निकाल रही है और जगह जगह पर लोगों को इस बात की तरफ उभार रही है कि वो उनकी पार्टी को जिताए, उनके प्रत्याशी को जिताए। लेकिन वहीं पर अब कदम रख दिया जाता है असदुद्दीन ओवैसी का। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने उस दिल्ली में कदम रखा और खासकर मुस्तफाबाद के अंदर जिस हाजी ताहिर हुसैन को आपने खड़ा कराया है और जो कि अब तक जेल के अंदर बंद था, तो उसको बेल मिली और उस पर बाहर आने के बाद हाजी ताहिर हुसैन ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है और चुनावी दौड़ में वो भी मेहनत कर रहे हैं। और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने हाजी ताहिर हुसैन के बारे में क्या बोला है, और उससे पहले जो इंटरनेशनल एक मशहूर शायर हैं नज़्म हसन प्रतापगढ़ी, उन्होंने हाजी ताहिर हुसैन के लिए लोगों को जागरूक किया है कि इनको वोट दें और वोट देने की अपील की है। और किस अंदाज में की है, पहले आप इस शेर को सुने और उसके बाद में असदुद्दीन ओवैसी की उस स्पीच को सुनना जो हाजी ताहिर हुसैन के ताल्लुक से असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्तफाबाद के अंदर दी है। और आम आदमी पार्टी जो कि केजरीवाल है, उसके ताल्लुक से एक ऐसी पर्दाफाश किया है और एक ऐसा पोशीदा राज जाहिर किया है, ऐसा पर्दाफाश किया है कि आप सुनोगे तो फिर सुनते रह जाओगे कि जो केजरीवाल देखने में कुछ और अंदर से कुछ और नजर आता है। आप इस चीज को भी देखिए और उसके बाद मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। देखिए आप पहले इस वीडियो कह रहा हूं जो वो हकीकत है, हर दिलों की ये आज हसरत है, हर दिलों की ये आज हसरत है। मुस्तफाबाद की सदा है ये, मुस्तफाबाद की सदा है ये, हाजी ताहिर की अब जरूरत है। अब आप देखिए असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को कि किस तरीके से केजरीवाल का पर्दाफाश किया है और उसके बाद में मुस्तफाबाद के लोगों को क्या पैगाम दिया है और किस तरीके से उनसे अपील की है कि हाजी ताहिर हुसैन को इस बार आपको जरूर जिताना है। देखिए आप इस वीडियो को। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर बहुत से तकालीफ और मसाइल है, इसको हल करने की जरूरत है। केजरीवाल कभी भी आपका नेता ना कभी था ना कभी रहेगा, मेरी इस बात को याद रख लो। आप आज हम पर इल्जाम लगाते हैं मजलिस के लड़ने से, ताहिर के लड़ने से वोट कट जाएगा। हम पूछना चाहते हैं क्या केजरीवाल ने आरएसएस के मोहन भागवत को खत क्यों लिखा? खत लिखकर क्या कहा उनसे? क्यों लिखा तुमने आरएसएस के लीडर को खत? अगर मैं वो खत लिखता तो सारी दुनिया में कोहराम मच जाता, आसमान सरों पर उठा लेते। मगर केजरीवाल खत लिखे तो जो हमको गाली देने वाले हो कह रहे ने उनके बड़े अब्बू हैं, उनको लिख सकते हैं। हमारा ताहिर जेल से निकल कर तो आया है पेरोल बेल पर, मगर इतनी पुलिस उनके अतराफ में है। मेरे भाई, इज्जत भी इंसान की बहुत बड़ी चीज होती है। भारत के संविधान में डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। बताओ क्या हो जाएगा अगर आज तुम बेदार नहीं होगे? नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, एक मर्तबा अपने दिल की बात सुनो। दिमाग से तुम सवाल करोगे तो दिमाग तुमको कंफ्यूज कर देगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि अगर मैंने वोट ताहिर और मजलिस के लिए इस्तेमाल किया
तो दिल्ली की विधानसभा में किसकी आवाज जाएगी? तुम्हारी आवाज जाएगी, तुम्हारी आवाज उठेगी, तुम्हारे मसाइल हल होंगे। मुस्तफाबाद में एक इनकलाब बर्पा किया जाएगा। अरे दिल्ली की 70 सीट में से हम 2 सीट लड़ रहे हैं, तो मोदी और केजरीवाल के पेट में दर्द शुरू हो चुका है, सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, ताहिर हुसैन, ताहिर हुसैन। ये जिंदाबाद ना केजरीवाल बोल सकेगा, ना उसके चमचे बोल सकेंगे। जब आप जिंदाबाद का नारा लगा दिए हैं तो 5 तारीख के दिन मुस्तफाबाद की फिजाओं में पतंग दिखनी चाहिए। आपने ये क्लिप देख ली होगी और आपको पता चल गया होगा कि कौन पार्टी अपनी जगह कहां पर क्या क्या कर रही है। लेकिन सबसे मेन चीज ये है, अगर आप इस बात की तरफ ध्यान दें कि कोई भी पार्टी किसी भी समुदाय के लिए ऐसा नहीं कि उसके लिए अच्छा कर रही हो, बल्कि वो सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेकती है और सिर्फ अपना फायदा करती हुई नजर आती है। कोई भी ऐसा काम नहीं करती कि जिससे किसी भी समुदाय के लिए कोई फायदा हो। और जहां पर जुल्म किया जाता हो, किसी गरीब को दबाया जा रहा हो, किसी को मारा जा रहा हो, ऐसी जगह पर कोई सी पार्टी का नेता निकल कर के सामने नहीं आता है। अगर आता है हर समुदाय की आवाज उठाने के लिए, तो पार्लियामेंट से सिर्फ एक ही शख्स की आवाज आती है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ये ओवैसी एक ऐसी पार्टी का अध्यक्ष है और ऐसा बंदा है कि जो हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हर वक्त तैयार रहा करता है। हमेशा वो यही सोचता है कि इस हिंदुस्तान के अंदर किसी भी हिंदुस्तानी पर जुल्म ना हो, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों ही की तरफ ये नजर उठाकर देखता हो और किसी समुदाय को नहीं देखता हो, बल्कि अगर आप इस बारे में रिसर्च करेंगे तो जितना ये मुसलमान लोगों की तरफ उनके मुद्दों को उठाता है और उनकी तरफ ये नजर रखता है, उतना ही ये दूसरे समुदाय के लोगों की तरफ भी तवज्जो करता है और उनके मुद्दों को भी जरूर उठाता है। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे रोजगारी का मामला हो, चाहे इस देश की सेना का मामला हो, चाहे चीन का वो बॉर्डर, जो हिंदुस्तान का बॉर्डर चीन से मिला हुआ है, वहां का मुद्दा हो। हर किसी मुद्दे पर अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई आवाज उठाने वाला अगर कोई नेता है तो वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी। इतना बेबाक नेता और इतना हक बोलने वाला, सच बोलने वाला आपने कोई नेता नहीं देखा होगा। हर नेता अपने ईमान को बेच देता है चंद पैसों के लालच में, लेकिन ओवैसी एक ऐसा नेता है जो लोगों के इंसाफ के लिए हमेशा, रात हो दिन हो, हर वक्त वो खड़ा हुआ नजर आता है। चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने पर किसी भी व्यक्ति पर जुल्म हुआ हो, लेकिन आप सुबह उठकर देखेंगे तो सबसे पहली स्पीच, सबसे पहली आवाज असदुद्दीन ओवैसी की आपको सोशल मीडिया पर नजर आ जाएगी। तो असदुद्दीन ओवैसी ये वही नेता है जो हमारा गमख्वार है, जो हमारी देखभाल रखने वाला है, जो हमारे दर्द को समझने वाला है। इसलिए जितना हो सके, जहां जहां पर भी असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, आप तमाम लोग उसी को वोट दें और उसी के प्रत्याशी को जिताएं, ताकि आने वाले वक्त में ओवैसी के कांधों को हम मजबूत कर सकें, उसके बाजुओं को बुलंद कर सकें। और आने वाले वक्त में जो लोगों पर मजलूमों पर जुल्म किया जा रहा है, कमजोरों को दबाया जा रहा है और जो शिक्षा को नीचे दिखाया जा रहा है, बेरोजगारी हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, उन सब मुद्दों को ये ओवैसी अकेला तनहा पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर अपनी आवाज को उठा सके और इन मुद्दों पर जो पार्लियामेंट के अंदर जो जजेस बैठे हुए हैं वो भी इन मुद्दों को संज्ञान में ले सकें और इस चीज की तरफ वो तवज्जो कर सकें। तो हम सबको सबसे पहले चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी के बाजुओं को मजबूत कर दें और उन मुस्लिम नेताओं की बातों में ना आए कि जो पैसे के लालच में
किसी भी पार्टी के साथ हो जाते हैं और कुछ पैसा मिल गया, किसी भी पार्टी के साथ लगे हुए और अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। बस उनका मकसद पैसा कमाना हुआ करता है। लेकिन ओवैसी वो नेता है जिसका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसका मकसद ये है कि हमारी हिंदुस्तान की आवाम, हिंदुस्तान की जनता एक इस तरीके से जिंदगी जिए कि बिल्कुल आज़ाद तरीके से जिंदगी जी सके, और जो जिस लेवल का आदमी है, जो जितनी शिक्षा रखता है, उसको उसकी शिक्षा के हिसाब से उसको नौकरी भी ज़रूर मिलनी चाहिए। और बेरोजगारी जो हिंदुस्तान के अंदर आए दिन फैलती हुई नज़र आ रही है, उस पर गौर व फिक्र की जाए और ज़रूर भी ज़रूर ऐसी नौकरियां निकाली जाएं ताकि जो पढ़ने के बाद भी अपने आप को दोष दे रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मैंने इतने साल कैसे बर्बाद कर दिए, तो वो भी इस सोच में ना रहें, अपने आप को दोष ना दें, बल्कि वो जब यूनिवर्सिटी से पढ़कर फारिग हों या किसी भी जगह से पढ़कर वो फारिग हों, तो उसके बाद वो फौरन किसी न किसी अच्छी पोस्ट पर वो लग जाए। लेकिन इन सब मुद्दों पर अगर कोई नजर रखने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नेता है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तो आप तमाम हजरात जितना हो सके असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को खूब अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इस बात को ये बात पहुंच जाए कि अगर हमारा कोई दर्द को सुनने वाला है, अगर हमारे कोई गम का सहारा बनने वाला है, तो वो कोई और नेता नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।